वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, नेचुरल गैस। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जो पेट्रोलियम है वो क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। जो कोल होता है वो भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक वैसे ही नेचुरल गैस भी जो होती हैं वो भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस एक्चुअली कई गैसेस का क्या होती है, मिक्सचर होती है। ठीक है, जैसे आपका जो कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वो पाया जाता है। ठीक ठीक वैसे ही आपके नेचुरल गैस भी अर्थ के अंदर बहुत ही गहराई में उनके रिजर्वायर्स पाए जाते हैं, रॉक्स में। ठीक है, वहां से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेचुरल गैसेस जो हैं बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती हैं, जिसका मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एयर क्या है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। लेकिन जो मेन कंपोनेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो कौन सा है, नाइट्रोजन। यहाँ पे जो नेचुरल गैस होती है उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, मीथेन। इसके अलावा और भी गैसेस होती हैं, जैसे एथेन होती है, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस भी कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर भारत की बात करें कि भारत में नेचुरल गैस किन जगहों पे पाया जाता है, तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा, इन जगहों पे भारत में जो नेचुरल गैस है वो पाया जाता है। ठीक है, नेचुरल गैस का यूज कहाँ पे है, नेचुरल गैस का यूज वेस्ट ट्रीटमेंट में है। गैसेस लाइक ब्यूटेन, इथेन एंड प्रोपेन, इन सबको कभी कभी क्या किया जाता है, नेचुरल गैस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप चाहो तो डायरेक्टली नेचुरल गैस का यूज वेस्ट ट्रीटमेंट में कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो नेचुरल गैस जिसमें कि एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ये गैसेस होती हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके वहां से उसका यूज आप फर्टिलाइजर वगैरह में बाद में कर सकते हो। इसके अलावा नेचुरल गैस जो है बहुत ही सेफ, बहुत ही क्लीन आपका फ्यूल है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, कोल की, कोल के बर्न होने से बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम का भी वही हाल है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल गैस को बर्न करने से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी मिलती है, और कोई भी एसेस यहाँ पे नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। हार्मफुल क्या, हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, इको फ्रेंडली है। इससे हमारे एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान नहीं होता है, नहीं पड़ता है। अब ये जो आपका नेचुरल गैस होता है, इसकी वजह से बहुत थोड़े से अमाउंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज होता है। इस वजह से ये ग्रीनरी को, अर्थ पे ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है। आगे बात करेंगे, नेचुरल गैस जो होती है वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। ठीक, नेचुरल गैस क्या होती है, कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। ना तो इसमें कोई कलर होता है, ना ही इसमें कोई गंध होती है। तो जो स्फेरिकल सिलेंडर्स में नेचुरल गैस को फिल किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं उसमें लीकेज वगैरह तो नहीं है। मान लेते हैं कहीं पे स्टोर किया गया है और लीकेज है, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें गंध तो होती नहीं है। तो ऐसा करने के लिए कि ताकि कभी लीकेज वगैरह हो तो उसकी गंध से हमें पता चल जाए, उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है मरकेप्टन। मरकेप्टन मिलाने से वो रॉटन एग की तरह स्मेल करने लगता है, और हमें पता चल जाता है कि हाँ, गैस जो है वो लीक हो रही है। ठीक है, कुछ यूजेस हैं नेचुरल गैस के, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। नेचुरल गैस कुकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, सेंट्रल हीटिंग, कूलिंग सिस्टम। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ग्लास, स्टील, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में भी नेचुरल गैस का यूज होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सीएनजी की बात करेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करेंगे। नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड टू अ हाई प्रेशर एंड स्टोर्ड इन अ हार्ड सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कंटेनर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। जो नेचुरल गैस होती है उसी को बहुत ही हाई प्रेशर के साथ क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। कहाँ पे कंप्रेस किया जाता है, किसी सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल कंटेनर में उसको स्टोर किया जाता है।
और जब ऐसा कर लिया जाता है, जब नेचुरल गैस को बहुत ही हाईली प्रेशराइज कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? CNG बोलते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं। CNG को होम और इंडस्ट्रीज में पाइप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, कुछ घरों में सप्लाई का पानी आता है ना? ठीक वैसे ही जो बड़े बड़े शहर हैं, जो डेवलप्ड शहर हैं, वहाँ पे लोग सिलेंडर का यूज़ नहीं करते। मतलब जो गैस सिलेंडर हम लोग खाना बनाने के लिए मंगाते हैं, वो सिलेंडर का यूज़ नहीं करते। उनके घरों में एक फिक्स टाइम पे सप्लाई लाइन के थ्रू गैस भी आती है, उस टाइम पे आप खाना बना सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ पे है? गुजरात के वडोदरा में है, और कहाँ पे है? और दिल्ली में है। ठीक, CNG जो है आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। क्यों पॉपुलर हो रही है? क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, और इससे लगभग व्हीकल लाइट वेट के जो ट्रक होंगे, मतलब DCM वगैरह, वो चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी बसेस रन करवाई जा सकती हैं, ऑटो रिक्शा चलाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें चलाई जा सकती हैं। तो ये तो बात हो गई CNG की। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे पास लिमिटेड हैं। वैसे तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। ठीक है, मतलब बहुत सारी एनर्जीज हमें भगवान ने गिफ्ट में दी है, नेचर ने हमें गिफ्ट में दिया हुआ है। लेकिन पेट्रोल डीजल भी नेचर का ही दिया हुआ है, ठीक, कोल भी नेचर का ही दिया हुआ है। तो ये सारे रिसोर्सेज तो हैं, नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो हैं वो लिमिटेड हैं और कुछ अनलिमिटेड हैं। तो लिमिटेड कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई। ठीक, ये सब लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो रेट ऑफ कंजप्शन है वो बहुत हाई है रेट ऑफ फॉर्मेशन से। मतलब इनको बनने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता। तो जिस तरह से ये जो रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, उतना तेज़ी से ये बन नहीं रहा है। तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि जब ये सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे एस्टिमेट किया हुआ है इन्होंने कि कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितने साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कोल के बारे में बात की है, इन्होंने बताया हुआ है कि लगभग 148 ईयर्स के अंदर कोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम की बात करें तो लगभग 40 ईयर्स में वो ख़त्म हो जाएगा। नेचुरल गैस की बात करें तो लगभग 61 ईयर्स में वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब जबकि हमें ये पता है कि आने वाले टाइम में ये जो लिमिटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं ये ख़त्म हो जानी हैं, तो हमें क्या करना होगा? कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जीज की ज़रूरत हमें पड़ेगी। यही कारण है कि आप लोग देख रहे होंगे बच्चों कि आजकल इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, सोलर कारें आ रही हैं। ठीक है, इनका यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके बर्न होने से बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या होती है। अब आपको शायद ना पता हो कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो मैं बता दूं आपको कि हमारा जो अर्थ है वो एक एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है। मतलब एक ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड है। तो उस एयर में बहुत सारी गैसेस हैं। तो कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं? सनलाइट को ट्रैप करती हैं। ट्रैप करने का मतलब क्या है कि सन से जो हीट रेज आती हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अर्थ से वापस नहीं जाने देती हैं उसको। ठीक है, ट्रैप कर लेती हैं। इससे होता क्या है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर इन गैसेस का परसेंटेज बढ़ जाएगा तो होगा क्या? होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट ट्रैप होगी, और ट्रैप होने के बाद वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तापन। ठीक है,